अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं इरफान खान और आज मैं आपके सामने एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ वेदर से मुतल्लिक तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एंड यूनिक चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए नाज़रीन, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेन की। ठीक है, तो रेन के जो सेंटेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं पहले। ओके, इट इज़ पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी या फिर ओवरकास्ट। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि इसमें जो है बादल बादल जो होते हैं वो ठीक है पूरी तरह नहीं होते आसमान पे बादल। उसमें कहीं बादल होते हैं, कहीं आसमान साफ़ होता है, तो इसको पार्टली क्लाउडी कहा जाता है। या सिर्फ हम क्लाउडी भी कह सकते हैं कि ठीक है बादल हैं आसमान पे तो क्लाउडी, या ओवरकास्ट भी यूज़ होता है। ठीक है, मैंने इसको पिक्चर से भी समझाने की कोशिश की, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स भी यहाँ पे ठीक है साथ लगा दी हैं। तो इसमें ओवरकास्ट एक वर्ड यूज़ होता है। ओवरकास्ट सब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो, आसमान पे बिल्कुल हर तरफ बादल ही बादल हो, तब ओवरकास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट वर्ड है इट इज़ स्पिटिंग। नाज़रीन, स्पिटिंग आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बारिश जब शुरू होती है तो समटाइम एक साथ तेज़ नहीं होती। तो शुरू में कुछ रेन ड्रॉप्स आप फील करते हैं कि गिरते हैं, थोड़े थोड़े रेन ड्रॉप्स होते हैं वो गिरते हैं, उसके बाद फिर तेज़ बारिश शुरू होती है। तो इस तरह के जो थोड़े थोड़े जो रेन ड्रॉप्स होते हैं इसको कहा जाता है इट्स स्पिटिंग। तो आप कहेंगे इट इज़ स्पिटिंग, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हल्की स्टार्ट होना शुरू हुई है। उसके अलावा इट इज़ ड्रिजलिंग या शावरिंग यूज़ करते हैं तब। देखें, ड्रिजलिंग तब होता है जब आप बहुत हल्की बहुत बारीक रेन हो, जब आप उसको गौर करते हैं समटाइम नज़र भी नहीं आती और आप उसे देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई धुंध वगैरह है, फॉगी सा वेदर लगता है। ठीक है, या फिर शावरिंग भी यूज़ करते हैं, यानी कि लाइट रेन हो रही है, थोड़े से वक्फे से हो रही है, हुई फिर रुक गई। ठीक है ना, शावरिंग भी इसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद जो है रेन के हवाले से और कुछ सेंटेंसेस हैं। द हेवेंस ओपन, देखेंगे ये हम तब यूज़ करते हैं सेंटेंस, ये फ्रेज तब यूज़ करेंगे जब बारिश स्टार्ट शुरू हो जाए। ठीक है, जब हम कहेंगे कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, तो यूज़ करते हैं द हेवेंस ओपन। ठीक है, इसके अलावा जब तेज़ बारिश हो रही हो तो उसके लिए हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन यही है कि इट इज़ रेनिंग हैवीली। ठीक है, इट इज़ बकेटिंग डाउन, या फिर इट इज़ चकिंग इट डाउन, या फिर इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इन तमाम सेंटेंस से मतलब ये है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, उन तमाम ठीक है सेंटेंसेस आप तेज़ बारिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है वो चीज़ हम देखेंगे हॉट वेदर में हम किस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ वार्म। ठीक है, वार्म मतलब हल्का गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो हम कहते हैं इट्स वार्म। इट्स हॉट, ठीक है, ये गर्म मौसम हो तो हम कहते हैं हॉट। अगर सनी हो वेदर, ठीक है, सूरज निकला हुआ वेदर सनी हो तो हम कहते हैं इट इज़ सनी। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें डिफरेंट ये वर्ब्स हैं, हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ बेकिंग हॉट, या फिर इट इज़ ए स्कॉर्चर। ठीक है, या स्कॉर्चिंग हीट भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इट इज़ बॉइलिंग, या फिर इट इज़ स्वेल्टरिंग। तमाम का मतलब ये कि बहुत शदीद गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं बहुत। जब इस तरह एक्सट्रीम वेदर होता है तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में हमारे पास जो है पहला है इट इज़ कोल्ड, यानी कि नॉर्मली आप ठंड हो तो आप कहेंगे इट इज़ कोल्ड। ठीक है, अगर हम कहेंगे इट इज़ चिली, चिलिंग तो थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होगी हम कहेंगे, लेकिन ये भी थोड़े से प्लेजेंट कह सकते हैं, चिली या चिलिंग। ठीक है, लेकिन जब जो कहते हैं इट इज़ बिटर या बिटरली कोल्ड, जब ज़्यादा ठंड हो, थोड़ी सी अनप्लेजेंट है, तो फिर उसको हम कहते हैं बिटर कोल्ड या बिटरली कोल्ड। और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, ऐसा हो कि जिस्म में बिल्कुल घुस जाने वाली ठंड, तो जमा देने वाली, तो उसके लिए फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं इट इज़ फ्रीजिंग, इट इज़ फ्रॉस्टी, या आई सी योर ब्रेथ, या आई सी माई ब्रेथ। आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें मुंह से हमारे धुआं निकल रहा होता है, तो वो बेसिकली वो जो ब्रेथ को आई कैन सी योर ब्रेथ इस सेंस में कहते हैं, हम सांस लेते हैं तो वो बेसिकली वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंड में होता है तो उसी सेंस में ये इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है वो इसके अलावा जो बारिश और के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं, तो समटाइम जैसे बर्फ़बारी हो रही है तो हम कहेंगे इट इज़ स्नोइंग। ठीक है, और लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बर्फ़ जो है वो पूरी तरह
बर्फ़ नहीं होती और ना ही पूरी बारिश होती है, तो वो समझ लें कि पिघली हुई बर्फ़ होती है, या आप इसे पार्टली फ्रोज़न रेन कह सकते हैं। जैसे बर्फ़ जो है ऊपर से ठीक है, जब बादलों से गिरना शुरू होती है ऊपर से, तो उसमें समटाइम पिघलना शुरू हो जाती है, तो वो उसको कहते हैं फिर इट इज़ स्लीटिंग, यानी कि ये समझ लें कि बर्फ़ पूरी तरह नहीं है, ये पिघली हुई बर्फ़ है, ना पूरी रेन है। ठीक है, तो ये हाफ़ समझ लें स्नो है, हाफ़ जो है वो रेन है। इस ऐसे जब इस तरह की हो रही है बर्फ़बारी तो उसको कहेंगे इट इज़ स्लीटिंग। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा शायद कि इसमें कुछ छोटे छोटे और हार्ड बॉल्स होती हैं आइस की, बर्फ़ की कुछ हार्ड बॉल्स होती हैं छोटी, वो गिर रहे होते हैं। ठीक है, वो बहुत तेज़ आवाज़ उसमें आ रही होती है जब वो गिरते हैं किसी चीज़ पे, गाड़ी पे, किसी चीज़ पे, टीन, ठीक है, टीन वगैरह पे उस पर गिर रहे होंगे तो उसमें बहुत तेज़ उसकी आवाज़ आ रही होती थी। इसको कहते हैं हेलिंग होता है, इट इज़ हेलिंग। ठीक है, अब ये ज़्यादा समटाइम बड़े भी होते हैं लेकिन अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े अगर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है ये डेंजरस भी हो सकते हैं, किसी के सर पे गिरे तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हेल कहा जाता है, तो आप कहेंगे इट इज़ हेलिंग। ओके, तो ये तीनों हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अलावा जो है, पहला जो हम ये भी बारिश के दौरान हम अक्सर नोट करते हैं, तो इसमें थंडर एंड लाइटनिंग। देखिए, थंडर जो होती है, जब आपने अक्सर इसको साथ ही देखा होगा कि बिजली कड़कती है, उसके साथ हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, तो ये बाद में ठीक है, तो गड़गड़ाहट होती है। और जो लाइटनिंग हमें नज़र आती है, इसको थंडर, उस आवाज़ को थंडर कहा जाता है। लाइटनिंग जो है वो लाइट होती है, एक्चुअली देखती है, हमें लाइट पहले नज़र आती है और फिर आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो ये आमतौर पर अक्सर साथ ही आपने नोटिस किया होगा। उसके बाद जो अगर हवा की बात करें विंड की, तो उसमें देखें एक नॉर्मली विंड जो होती है उसको हवा, उसको विंड कहते हैं। जैसे कि मौसम अगर सिर्फ विंडी हो तो हम कहेंगे या इट्स विंडी, मतलब हवा चल रही है, ठीक है, या इट्स विंडी वेदर, या इट्स विंडी। तो विंड हवा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम थोड़ी सी हवा तेज़ होती है तो उसमें उसको हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अगर विंड होगी तो हम यूज़ करते हैं गेल, लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो यूज़ करते हैं फिर हरिकेन। ठीक है, लेकिन सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस जो इसकी फॉर्म है वो है टॉर्नेडो। तो इसमें इसको ट्विस्टर भी कहा जाता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में ट्विस्टर जो होता है इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। ट्विस्टर के नाम से फ़िल्म भी एक है जो हॉलीवुड की मूवी है, उसमें यही दिखाया गया है, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। ओके, इसके अलावा जो है सम टाइम हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, तो वो स्टॉर्म होता है, तूफ़ान सा जैसा होता है, ठीक है, तो वो वायलेंट वेदर जो होता है उसको स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लड जो है बेसिकली ये सैलाब है, सैलाब को फ्लड कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।